नेक्स्ट हम लोग का ह्यूमन रिप्रोडक्शन। हम लोग जो है वीवी पुरुष है। वीवी पुरुष का मतलब होता है बिल्कुल अपने जैसे ही अपने संतान को बनाने को वीवी पुरुष कहते हैं। हम लोग यूनिसेक्सुअल है। यूनिसेक्सुअल मतलब कि एक अलग मेल होगा अलग फीमेल होगा, उसी को डाइकियस भी कहा जाता है। बाइसेक्सियल को हेर्मोफ्रोडाइट करके कहा जाता है। मेल की जो प्यूबर्टी होता है 12 होता है और मेल और फीमेल दोनों के लिए। और जब प्यूबर्टी आता है उसमें बहुत सारा इंडोक्राइन ग्लैंड के साथ बहुत सारा हार्मोन निकलता है, जिसके साथ शरीर में बहुत सारा चेंजेज आता है। ह्यूमन जो है 13 से लेकर 19 ईयर्स तक की एज तक होते होते बॉडी को फुल्ली डेवलप, बॉडी और मेंटली फुल्ली डेवलप हो जाता है। लेकिन हमारे पे आता है मेल गैमेट, टेस्टिस मतलब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। टेस्टिस को ही मेल गैमेट कहा जाता है। तो टेस्टिस होता है वो पेड़ में प्रत्येक जो टेस्टिस होता है उसका 5 सेंटीमीटर लंबा होता है, 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। उसका लगभग जो होता है वजन 12 ग्राम होता है। जनरली जो बनता है तो है किडनी के पास, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे नीचे उतर कर जो अलग पैक में बन जाता है। इसको स्क्रोटल सैक कहते हैं। वही किसी किसी के नीचे नहीं उतर पाता है तो वो जो है बच्चा होने में सक्सेसफुल होता है। तो स्क्रोटल सैक होता है जिसमें बॉल्स होता है और बाहर से जो है स्किन से आता है, अंदर इसमें जो पेरिटोनियम का झिल्ली होता है, पेरिटोनियम दोनों जब आपस में ऐसे पहुंच जाता है अपने इसमें स्क्रोटम सैक में, उसको तो पेरिटोनियम झिल्ली द्वारा ही आपस में जुड़ा हुआ होता है। स्क्रोटल सैक में स्पर्म जो बनता है उसका टेम्परेचर जो है 35 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रहता है। टेस्टिस में बहुत सारा ट्यूबल्स होता है, इसको सीमेन बनता है, इसमें सेमिनिफेरस ट्यूबल्स कहते हैं। हम लोग स्पर्म जो डेली 10 से 12 से लेकर 10 12 13 मतलब इतना जो है स्पर्म बनता है। अगर टेस्टिस बनाता है उसमें 3 गो लेयर होता है कनेक्टिव टिश्यू का। पहला लेयर होता है टूनिका सब में, ठीक है। पहला लेयर है वेजिनाइलिस, दूसरा अल्बुगिनियाई, तीसरा होता है वैस्क्यूलोसा। मान लेते हैं VAV वेजाइना, एल्बुगिनाई और वेस्कुलस। वही जो एक बीमारी नहीं बताते थे कि इसमें जो टेस्टिस जो नीचे आई नहीं होता ऊपर फंस जाता है, स्क्रोटल सैक नहीं बन पाता है, इसमें स्पर्म नहीं बनता है, उसको बीमारी को कहा जाता है क्रिप्टोरचाइडिज्म कहा जाता है। उसके बाद यहाँ पे आता है एपिडाइडिमिस को देखें तो एपिडाइडिमिस जो है यहाँ पे हम लोग में जो टेस्टिकल होता है वो टेस्टिकल के ठीक ऊपर रहता है एपिडाइडिमिस। इसी में जो है स्पर्म का स्टोरेज जो होता है, एपिडाइडिस में जो स्पर्म का स्टोरेज होता है। स्पर्म यहाँ से टेस्टिकल से स्पर्म बना, उसके बाद ये एपिडाइडिमिस के बाद जाता है वैस डिफरेंस में। ये बहुत बड़ा सा जो नली है इसका नाम जो है वैस डिफरेंस है। ये लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा होता है और ये जाके हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर होता है, वहाँ पे जाके यूरिनरी ब्लैडर मिलता है। जिस पॉइंट में मिलता है उसको कहा जाता है सेमिनल वेसिकल पे जाके मिलता है। जो एक्सेस स्पर्म भी होता है वो भी जो है वैस डिफरेंस में स्टोर होता है, जो भी एक्सेस में स्पर्म रहता है। सेमिनल वेसिकल जो है ये एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर है। इसमें सेमिनल जो न्यूट्रिजिनियस सब्सटेंस है जैसे प्रोटीन हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, ये सब जो है सेमिनल वेसिकल से निकलता है। ये जो है स्पर्म को जाके दे देता है। इसमें से मतलब जनरली न्यूट्रिशन टाइप वाला चीज़ यहाँ पे मिलता है सेमिनल वेसिकल। यही जो इसमें से जो सेक्रेट होता है वो एल्कालाइन नेचर का होता है। उसके बाद है इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट जो है वैस डिफरेंस और सेमिनल वेसिकल के मिलने से बनता है इजैकुलेटरी डक्ट। दोनों बॉल्स में से इजैकुलेटर दो आएगा तो इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है टोटल 2 होता है और दोनों जो है खुलता है यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड में। देख सकते हैं ये जो है प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड में जो है खुलता है और ये प्रोस्टेट ग्लैंड जो है इसको यूरेथ्रा से जोड़ता है। ये जो इसको यूरेथ्रा से जोड़ेगा और उसके बाद इसको ब्लेडर में लेके जाएगा। यूरेथ्रा से जोड़ने के बाद इसको स्पर्म को जो है ब्लेडर में लेके जाएगा। यहाँ ब्लेडर में लेके जाएगा। मेल्स में क्या होता है कि रिप्रोडक्टिव डक्ट होता है और जो यूरेथ्रा होता है यानी कि टॉयलेट वाला दोनों जो है सेम नली है, लेकिन फीमेल में जो होता है दोनों अलग अलग होता है। यहाँ पे देख सकते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो ब्लेडर के ठीक नीचे है। ये 2 गोल होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी 2 गो होता है, लेकिन दोनों जो एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड रहता है। इस प्रोस्टेट ग्लैंड में से बहुत सारा जो ऑक्सीडाइजिंग एंजाइम निकलता है जो कि जिसमें कि जो एसिडिक साइट्रिक एसिड हो गया या फिर जिंक हो गया, ऐसे बहुत सारा एंजाइम निकलता है। और उसके बाद जो एक स्पर्म में जो एक प्रकार का जो स्मेल होता है वो स्मेल जो है प्रोस्टेट ग्लैंड के कारण ही आता है। शुरू से देखते हैं ये स्क्रोटम हो गया, हम लोग स्क्रोटम के अंदर टेस्टिकल हो गया, टेस्टिकल ऊपर एपिडाइडिमिस हो गया। इसी में जो स्पर्म सबसे शुरुआत इसी में स्टोर होता है, इसी में मैच्योर होता है। उसके बाद जो है वैस डिफरेंस में जाता है। वैस डिफरेंस के जाके सेमिनल वेसिकल मिल जाता है। सेमिनल वेसिकल जो है ये जो इसमें एक्स्ट्रा स्पर्म जो है वैस डिफरेंस में स्टोर होता है। उसके बाद सेमिनल वेसिकल में जाता है। इस यहाँ से बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ये सब जो है सेमिनल वेसिकल से निकलता है, जैसे प्रोटीन हो गया, फ्रुक्टोज हो गया, साइट्रेट हो गया, मैग्नीशियम ये सब निकलता है।
उसके बाद ये जाके मिल जाता है इजैकुलेटरी डक्ट में। इजैकुलेटरी डक्ट जो होता है प्रोस्टेट ग्लैंड में। प्रोस्टेट ग्लैंड से फिर से बहुत सारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकलता है। उसके बाद वहाँ से जाता है ब्लैडर में, ब्लैडर के थ्रू फिर यूरेथ्रा में आ जाता है। उसके बाद आता है कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड होता है प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक नीचे होता है, और ये भी जो है जाके यूरेथ्रा में ही खुलता है, ये भी कॉपर्स ग्लैंड। और इसमें से जो अल्कलाइन नेचर का ही इसमें से निकलता है न्यूट्रिएंट सब। उसमें से सबसे मेन होता है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो होता है कॉपर्स ग्लैंड से ही निकलता है, एल्बुमिन। एल्बुमिन प्रोटीन जो होता है उसका काम क्या होता है, जैसे कि मान लिया कि पहले से सेमी नली से आना है, तो इसमें पहले से अगर यूरिन होगा तो वो एसिडिक होता है, तो इसके एसिडिक का कोई असर नहीं हो इस पर, उसको उसे बचाने के लिए जो एल्बुमिन प्रोटीन निकलता है कॉपर्स ग्लैंड से। कॉपर्स ग्लैंड को बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं। तो पेनिस के बारे में जानते हैं, जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है या फिर बहुत सारा हार्मोन भी होता है, जैसे नर्वी इरेक्टी होता है या फिर एड्रीनलिन हार्मोन जब वहाँ पर निकलता है तब जो जाके स्टिफ हो जाता है ये। अब फाइनली जो फ्लूइड जैसे निकलता है स्पर्म, उसको जो है सीमेन कहा जाता है। सीमेन जो सीमेन जो निकलता है फाइनली वो किसी से कॉपर्स ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड से आके निकलता है, कॉपर ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड से। और जो सीमेन होता है उसमें केवल जो है 10% होता है स्पर्म का मात्रा, उसमें से केवल 10% होता है, बाकी जो इसमें होता है सेमिनल प्लाज्मा होता है, ठीक है। और ये जो है अल्कलाइन होता है, इसका पीएच वैल्यू 7.3 से 7.5 होता है। और जो पेनिस का एंड पॉइंट होता है उसको हम लोग यहाँ पे जो है उसको ग्लांस कहते हैं, लूज स्क्रीन का कवरिंग होता है उसको जो है प्रेप्यूस कहा जाता है, उसको प्रेप्यूस कहा जाता है। तो इसको क्वेश्चन को देखने कर इसमें से कौन जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, तो फैलोपियन ट्यूब जो है फीमेल का होता है। कर इसमें से कौन सा जो है मेल ग्लैंड नहीं है, तो बार्थोलियन ग्लैंड जो होता है, बार्थोलियन ग्लैंड जो फीमेल होता है, फीमेल जो वेजाइनल ओपनिंग होता है वहाँ पे जो होता है बार्थोलियन ग्लैंड होता है। तो फाइनली जो सीमेन निकलता है वो किस प्रकार का होता है, एल्कलाइन नेचर का होता है। उसका पीएच वैल्यू देखे थे 7.3 से 7.5 के बीच में था। जो वास्ट डिफरेंस होता है, वास्ट डिफरेंस का लेंथ कितना होता है, तो वास्ट डिफरेंस का लेंथ जो होता है वो 25 सेंटीमीटर होता है। तो मेल्स में जो स्क्रोटल सैक होता है, स्क्रोटल सैक कहाँ रहता है, तो स्क्रोटल सैक जो है वो एब्डोमिनल कैविटी के बाहर होता है। एब्डोमिनल कैविटी यहाँ पे पहला ऑप्शन होता है एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, यहाँ पे कह रहा है थोरैकिक कैविटी में होता है, लेकिन एब्डोमिनल कैविटी के जो है बाहर होता है, बाहर होता है एब्डोमिनल कैविटी के। टेस्टिस का जो वजन होता है कितना होता है, 12 ग्राम। टेस्टिस का वजन जो है 12 ग्राम होता है। अरे क्या अप्रोप्रिएट टेम्परेचर स्पर्म बनने के लिए, अप्रोप्रिएट टेम्परेचर जो है वो 34 से 35 डिग्री है, बॉडी टेम्परेचर से 2-3 डिग्री कम होना चाहिए। ये याद करने वाला क्वेश्चन है। ये जो मेल हार्मोन होता है एंड्रोजन, एंड्रोजन जो होता है जो जिसमें से टेस्टोस्टेरोन निकलता है, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, वो किस सेल के साथ से जो है सेक्रेट होता है, जो टेस्टिस में होता है, तो उसका लाइडिक सेल, लाइडिक से निकलता है टेस्टोस्टेरोन एंड्रोजन। लाई यानी सुतले सुतले भी निकलता है, इसलिए लाइडिक सेल। हम लोग टेस्ट में जो सेमिनिफ्यूरस ट्यूब बहुत सारा होता है उसी के बीच में होता है लाइडिक सेल। उसका जिक्र प्रोस्टेट ग्लैंड किसमें पाया जाता है, सिर्फ मेल में ही पाया जाता है। मेल में सेमिनल प्लाज्मा जो इसी में से आता है। जो फाइनली फ्लूइड बाहर आता है, जो सीमेन होता है वो होता क्या है, उसमें स्पर्म होता है और बहुत सारा दूसरे ग्लैंड का भी जो सेक्रेशन होता है वो सभी उसमें होता है। सीमेन का पीएच वैल्यू अवधि और 7.3 से लेकर 7.5 के बीच में एल्कलाइन होता है। और देखे कि टेस्टिस में 3 को कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसमें से कह रहा है कि सबसे अंदर वाला कौन है, सबसे अंदर वाला जो है सब फिर से हम लोग देखते हैं तो हम लोग VAV था, तो सबसे अंदर वाला होता है वेस्कुलोसा, उसके बाद आता है एल्बुगिनिया, और उसके बाद आता है सबसे बाहर होता है वेजाइना एलाइसिस भी, ठीक है। सबसे बाहर नाम से ही पता चले बाहर वाला होगा, वेस्कुलोसा अंदर होगा, एल्बुगिनी जो बीच में होगा। स्क्रोटम सैक का टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, सही बात है। स्क्रोटम का टेम्परेचर जो है 2-3 डिग्री अधिक होता है, नहीं सिर्फ कम वाला, सही है। कह रहा है कि जो सर्टोली सेल्स है कहाँ पर आता है, सर्टोली जो है वो टेस्टिस में पाया जाता है। स्क्रोटल जैसा लग रहा है, सर्टोली जो है उसमें ही होगा टेस्टिस में। एक एडल्ट में प्रतिदिन लगभग कितना जो है स्पर्म बनता है, तो 10 से लेके, ठीक है, 12 से 13 साल में स्पर्म बनने लगता है, तो इसलिए 12 से 13 10⁻12 से लेके 10⁻13 याद रखना है। कर एक्रोसोम क्या होता है, एक्रोसोम तो स्पर्म के जैसे हेड वाला पार्ट नहीं होता है, इसे रहता है, उसी को जो है एक्रोसोम कहा जाता है, इसको जो है एक्रोसोम कहते हैं इसी को। स्पर्म कहाँ पे जो है मैच्योर होकर स्टोर होता है, मैच्योर होकर स्टोर होता है एपिडाइडिमिस में, एपिडाइडिमिस में वो स्टोर होता है। तो मेल हुई या फीमेल दोनों जो है कहाँ से डेवलप, जो उस डेवलप होता है उसका मेजोडर्म से, जो जन्म दर्म दोनों का जो है मेजोडर्म से ही डेवलप होता है, मेजोडर्म से, मेजोडर्म के बाद ही अलग अलग मेल और फीमेल हो जाता है। कह रहा है प्रोस्टेट ग्लैंड होता कहाँ है, याद नहीं, यूरेथ्रा के पास होता है, यूरेथ्रा के पास होता है। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है उसका लोकेशन यूरेथ्रा के ठीक नीचे होता है, क्या कहते हैं उसको, प्रोस्टेट ग्लैंड। यहाँ पे मीसो के बाद लड़का लड़की बटा जाता है, मीसोडर्म।
कर इसमें से गैमिट कौन कर रहा है, मेल फीमेल का बात नहीं कर रहा था, स्पर्म हो जाएगा मेल का, उधर से हो जाता है ओवम हो जाएगा, तो दोनों होगा, सिर्फ गैमिट बोला इसीलिए। कह रहा है कि नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स कितना होता है गैमिट्स में, नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होता है और 23 होता है, पेयर और नहीं है। और ह्यूमन गैमेट जो है हैप्लॉइड होता है, हैप्लॉइड होता है और 23 क्रोमोजोम होता है। स्पर्म सेल के किस पार्ट में माइटोकॉन्ड्रिया रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है मिडिल पीस में, माइटोकॉन्ड्रिया मस रहता है मिडिल पीस में, माइटोकॉन्ड्रिया रहता है मिडिल पीस में। और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पढ़ के आते हैं। उसके बाद फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से उसमें टेस्टिस में ओवरी होता है, इसका साइज दिया हुआ है कितना होता है, ये ओवल शेप्ड होता है, ओवल शेप्ड होता है, मेजरिंग दिया हुआ है। इसमें भी एक पतला लेयर से कवरिंग होता है, इसको कहा जाता है एल्बुगिनिया, वहाँ पे भी था टूनिका, यहाँ पे बताया टूनिका एल्बुगिनिया जो होता है, यहाँ पे भी होता है, इसका पतला लेयर होता है टूनिका एल्बुगिनिया। और टूनिका एल्बुगिनिया के नीचे एक लेयर होता है, इसको बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम, ठीक है, जर्मिनल एपिथेलियम। ओवा जो है इसी से बनता है, जर्मिनल एपिथेलियम से ही ओवा बनता है, इसको फीमेल गैबिट कहा जाता है। और ये जो प्रोसेस होता है एक बनने का, उसको oogenesis कहते हैं, oogenesis। एमसी के टाइम क्या होता है कि एक फैलोपियन ट्यूब से एक ही बनता है, अगला बार जो है दूसरे फैलोपियन ट्यूब से बनता है, हमेशा जो है एक एक करके हमेशा अलग अलग से बनता है। पूरे अपने जीवन काल में 400 से लेकर 450 ओवा के करीब जो है बनता है। उसके बाद है ओविडक्ट कहिए, फिर उसको फैलोपियन ट्यूब कहिए। ये जो है 2 गो होता है टोटल, ये टोटल इधर एक इधर होता है, एक इधर होता है। और इसका लेंथ जो होता है वो 12 सेंटीमीटर का होता है, इसका लेंथ फैलोपियन ट्यूब। ये जो ओवरी से जाता है, ओवरी से जाए कहाँ पे जुड़ता है, ओवरी से जाके जुड़ता है यूटेरस में फैलोपियन ट्यूब। और यहाँ पे ओवरी से ऊपर जहाँ से फैलोपियन ट्यूब शुरू होता है, यहाँ पे एक फिंगर एकदम फिंगर जैसा स्ट्रक्चर होता है, इसको कि फिम्बरी कहा जाता है, फिम्बरी होता है फिंगर जैसा स्ट्रक्चर। जैसे ही ओवरी से ओवा बनता है, जो यही जो इसको कैच कर लेता है, फिम्बरी जो है कैच करके इधर से जो है यूटेरस में भेज देता है। जो यूटेरस का शेप जो होता है, यूटेरस को पियर के जैसे शेप होता है, नाशपाती पियर जैसे पियर शेप में होता है। ये इसका स्टोरेज कहाँ होता है, एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में होता है, पेल्विक रीजन में होता है। मेल वाला जो था वो आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी था, लेकिन जो एब्डोमिनल कैविटी के पेल्विक रीजन में होता है। और ये जो है रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के ठीक बीच में होता है, यूरिनरी ब्लैडर के ठीक बीच में होता है क्या यूटेरस जो होता है, इधर रेक्टम और यूरिनरी ब्लैडर के ठीक बीच में होता है यूटेरस। नॉर्मली इसका जो लेंथ होता है वो कितना होता है, 7 से 8 सेंटीमीटर होता है। लेकिन जैसे यहाँ पे फीटस डेवलप होता है, लेकिन जब गर्भाशय में चाइल्ड आ जाएगा तो उस समय जो इसका लेंथ बढ़ के जो है 18 से 20 सेंटीमीटर लंबा हो जाता है। और बेबी निकलने के बाद फिर से श्रिंक होकर फिर से जो है 7 से 8 सेंटीमीटर का हो जाता है। यूट्रस में भी जो है 3 गो लेयर होता है, ठीक है। बाहरी लेयर कहते हैं पेड़ी तो बाहर पेरीमीटर जो बाहर होता है, तो इसी कारण जो बाहर वाले लेयर को लोग पेड़ी कहते हैं, पेरीमेट्रियम, ठीक है। और बीच वाले के लेयर को कहते हैं मायोमेट्रियम, बीच वाले को मायो कहेंगे, और सबसे अंदर वाला को इंडो कहेंगे, इंडोमेट्रियम, ठीक है। बाहर वाला को पेरीमीटर पार होता है पेरी हो गया, बीच वाले को मायोमेट्रियम और अंदर वाला को इंडोमेट्रियम कहेंगे। यूट्रस का 3 गो लेयर। यूट्रस का जो अपर पार्ट होता है ज़्यादा चौड़ा होता है, जो कि फैलोपियन ट्यूब से यहाँ पे जाकर जुड़ा होता है, ये ज़्यादा चौड़ा होता है यहाँ। और यहाँ पे चौड़ा वाला देखिए यहाँ पे कितना चौड़ा है। यहाँ पे जो पतला वाला रीजन होता है जिसको कहा जाता है सर्विक्स, जो होता है वेजाइना में जगता है उसको सर्विक्स कहा जाता है। ये वेजाइना इसको जो कैपुलेशन चैम्बर कहते हैं, जनरली 7 से 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, लेकिन जो एक्सपेंडिबल होता है, इसका वजह जो ओपनिंग होता है, इसका ओपनिंग को कहा जाता है, इसके ओपनिंग को कहा जाता है वल्वा कहते हैं इसके ओपनिंग को। और इसके बाद कहा जाता है कि पतला सा लेयर होता है, इसको क्या कहा जाता है, इसको जो हाइमन कहा जाता है। हाइमन जो है फर्स्ट सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज या फिर स्पोर्ट्स के कारण या फिर साइकिलिंग ये सब करने से भी अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक हो जाता है। ये सर्विक्स और वेजाइना मिलके जो है क्या बनाता है, बर्थ कैनल बनाता है, जैसे जो बच्चा जो है मदर वॉर्म से जो है बाहर आता है बर्थ रिलेटेड टाइम। पहले बच्चा जो है वो रहता तो है उसमें यूटेरस में रहता है, लेकिन जब बर्थ टाइम में निकलता है सर्विक्स और वेजाइना से, तो इसलिए इसको बर्थ कैनल कहा गया है। लेकिन उसके बाद एक्सटर्नल जेनिटल में क्या आता है, उसमें आता है लेबिया मेजोरा हो गया, लेबिया माइनोरा हो गया, या फिर क्लिटरिस हो गया, एक और भी आता है उसका नाम होता है वेस्टिबुली, कहता है वेस्टिबुली, जैसे फोटो में नहीं है वेस्टिबुली। जो लेबिया मेजोरा होता है, लेबिया मेजोरा में कहता है कि जो हेयर जो है यहीं पे होता है, लेबिया मेजोरा में हेयर का फोल्ड होता है। और लेबिया मेजोरा के नीचे बिना हेयर वाला रीजन उसको होता है माइनोरा कहते हैं, लेबिया माइनोरा कहते हैं। मेजोरा जो होता है हेयर वाला होता है, उसके ठीक नीचे होता है लेबिया माइनोरा। उसका सबलिंगुअल वजाइना के नीचे होता है ग्लैंड, उस ग्लैंड का नाम है बैथोलियन ग्लैंड होता है, बैथोलियन ग्लैंड है। इसे क्या हम कहा है कि ये जो है एसिडिटी को कम करता है और इसको ल्यूब्रिकेट करता है।
ये किसके नीचे होता है? वेजाइना सबलिंगुअल वेजाइना के नीचे होता है बैथोलियम ग्लैंड। बैथोलियन ग्लैंड में ये क्या होता है? वेजाइना की एसिडिटी को कम करता है और उसको जो है ल्यूब्रिकेट करता है। उसके बाद आता है मैमरी ग्लैंड। मैमरी ग्लैंड जो है वो मेल फीमेल दोनों में होता है, लेकिन मेल में जो होता है वो इनएक्टिव होता है और फीमेल में जो होता है वो एक्टिव होता है। प्रत्येक ब्रेस्ट में जो है लगभग 15 से 20 गो लोब होता है, 15 से 20 गो जो है कनेक्टिव टिश्यू का, जो फैटी टिश्यू से जैसे अलग अलग होता है। उसमें एक डक्ट होता है, लैक्टोफेरस डक्ट होता है, जिसमें से जो है मिल्क प्रोड्यूस का काम होता है, मिल्क प्रोड्यूस करना। यहाँ पे देख सकते हैं कैसे यहाँ पे ये सब जो बहुत सारा लोब है, ये सब जो फैटी टिश्यू से अलग है, ये सब का काम है मिल्क प्रोड्यूस कर। ये सभी डक्ट जो है वो कहाँ जाके ओपन होता है? ये जो है निपल में जाके ओपन होता है। सब डक्ट जाके निपल में होता है। निपल हो गया, निपल के जो डार्कर रीजन होता है, डार्कर रीजन को जो एडियोला कहते हैं, डार्कर रीजन को एडियोला कहते हैं। और इस पर जो पॉइंटेड होता है उसको निपल कहा जाता है। जो मेमोरी ग्लैंड होता है, मेमोरी ग्लैंड का काम क्या होता है? मेमोरी ग्लैंड का काम है मिल्क सेक्रेशन। मिल्क सेक्रेशन जो है बेबी प्रोड्यूसन होता है उसके बाद ही होता है, हमेशा जो इसमें से मिल्क प्रोडक्शन नहीं होता है। कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये क्या होता है कि जो ओवर प्रोडक्शन होता है एक प्रॉपर साइकिल फॉलो, जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं, ओवेरियन साइकिल भी कहते हैं। जनरली जो होता है 28 दिन में फिर जो रिपीट करता है 28 दिन में। ये जो स्टार्ट होता है 12 से लेकर 15 ईयर्स के एज के बीच में जो स्टार्ट हो जाता है। ये जो पहला बार होता है उसको जो मेनार्क कहा जाता है, पहला बार मेनार्क, लास्ट बार को मेनोपॉज कहा जाता है। 50 साल के होते थे बंद होता है, इसको मेनोपॉज कहा जाता है। जैसे कि मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है, ओवा जो है मतलब मैच्योर होने लगता है, और 14वां दिन जो है वो आ जाता है फैलोपियन ट्यूब में। 14वां दिन जो फैलोपियन ट्यूब में आएगा, 16वां से 18वां दिन तक जो है वो आता है यूटेरस में। उसके वहाँ पे जो स्पर्म नहीं मिलता तो उसके बाद डिस्ट्रॉय होकर जो है बाहर निकल जाता है, जो है बाहर आता है। और टोटल 36 घंटे का टाइम मिलता है 16वां से 18वां दिन, और वहाँ पे नहीं मिला इसमें तो नष्ट हो जाएगा। और 28वां दिन जो है ब्लड के साथ बाहर आ जाता है। टोटल जो है 3 से 5 दिन तक चलता है। और एक जो है फर्टिलाइज हो जाने के बाद, यानी कि जब प्रेगनेंसी के दौरान जो है एमसी जो है वो बंद रहता है, उस समय बंद रहता है। तो फर्टिलाइजिंग प्रोटीन क्या आता है? फर्टिलाइजिंग प्रोटीन जो है वो ओवम पे पाया जाता है। फर्टिलाइजिंग जो है ओवम पे पाया जाता है, और एंटी फर्टिलाइजिंग होता है वो पे आता है स्पर्म पे। एंटी वाला स्पर्म पे होता है, फर्टिलाइजिंग जो होता है वो ओवम पे होता है। कर इसमें से कौन सा कर होता है? जो मेल गैमिट बनता है, मेल गैमिट प्रोडक्शन को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो बनता है उसी को स्पर्मेटोजेनेसिस कहते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस जो है, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है स्पर्म बनने को कहते हैं, मेल गैमिट बनने को नहीं कहते हैं। स्पर्म को मेल गैमिट हो गया, ओवम जो है फीमेल गैमिट हो गया, दोनों सही है। जो गैमिट बनता है ना उसको गैमेटोजेनेसिस कहता है। स्पर्मोजेनेटिस जो है स्पर्म बनने से, जो गैमेट बनने का अलग से गैमेटोजेनेसिस कहा जाता है। स्पर्मोजेनेटिस जो होता है वो मेल में जो 11 से 13 साल में जो है शुरू हो जाता है, बात सही है। जो ऊगनेसिस होता है फीमेल होता है ऊगनेसिस, वो जो 9 से 11 वर्ष में जो है मतलब स्टार्ट हो जाता है। वो सही बात, दोनों सही है, 11 से 13, 9 से 11। इसमें से कौन सा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है? तो ओवरी हो गया, ओविडक्ट हो गया, यूटेरस जो है, तीनों है। इसमें से कौन से जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है? तो इसमें सेमिनल वेसिकल। सेमिनल जो है वेसिकल देखे थे हम लोग कि मेल वाला में जो वैस्ट डिफरेंस जो जाके सेमिनल वेसिकल में मिल रहा था, उसके बाद जो है इजैकुलेटरी डक्ट में जाके मिल रहा था प्रोस्टेट ग्लैंड में। तो ये जो मेल वाला में फैलोपियन ट्यूब का लंबाई जो है लगभग 12 सेंटीमीटर होता है। कर इसमें से कौन सा जो है मतलब कि फीमेल एक तरह से ग्लैंड है? तो उसका नाम है बर्थोलियन ग्लैंड। बर्थोलियन ग्लैंड क्या करता है कि जो है वेजाइना के ठीक नीचे होता है, ये यूटेरस की एसिडिटी को कम करता है और लुब्रिकेट करता है। नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो 28 दिन का होता है, हेल्दी आदमी में जो 28 से 29 दिन का होता है। वेजाइना के बाद लिखता है वल्व के ओपनिंग को वल्व कहा जाता है, वहाँ पे एक पतला शरीर होता है, इसको हाइमेन का झिल्ली कहा जाता है। कह रहे किस दिन पे जो ओव्यूलेशन होता है? ओव्यूलेशन जो है 14 से 15वां दिन होता है, ठीक है। ओव्यूलेशन जो है 14 से 15वां दिन होता है, ओव्यूलेशन 14वां से 15वां। और एक ओवरी को हटा दिया है तो फिर भी जो रिप्रोडक्शन जो इफेक्ट नहीं होगा, ये बात बिल्कुल सही है। कह रहा है कि जो दूसरा ओवरी होता है बड़ा होकर प्रथम का कार्य करने लगता है, प्रथम का कार्य भी वही संभाल लेता है, ये बात दोनों के दोनों बात सही है। कह रहा है कॉर्पस ल्यूटियम के द्वारा कौन सा हार्मोन निकलता है? प्रोजेस्टेरोन। हार्मोन वाला चैप्टर है कॉर्पस ल्यूटियम। ल्यूटियम जो है प्रोजेस्टेरोन से निकलता है, कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम जो कॉपर ल्यूटियम का कहाँ पे बनता है? तो अंडकोश यानी ओवरी में बनता है। कॉपर ल्यूटियम जो है ओवरी में बनता है, इनमें से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलता है ल्यूटियम में से। उल्टा दिया हुआ है, जो शुरू होता है उसको मेनार्क कहते हैं, जो बंद होता है उसको मेनोपॉज कहते हैं। एमसी जो है 12 से 15 साल की एज में चालू होता है, 45 से 50 साल तक रहता है। ये बात कराएगी पूरे 100 समझ पूरे जीवन काल में जो ओवा बनता है वो कितना 400 से 450 बनता है। मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के मिलने को क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। जो प्रोसेस होता है स्पर्म और ओवा को मिलने का उसी को फर्टिलाइजेशन कहता है। फर्टिलाइजेशन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है कि स्पर्म और एग मिलकर जो है जाइगोट बनाता है, जाइगोट बनाता है। जो गैमिट्स होते हैं, गैमिट्स जो है यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और डाइप्लॉइड होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और डाइप्लॉइड होता है। जाइगोट भी जो है डाइप्लॉइड ही होता है। फर्टिलाइजेशन के टाइम पता चलता है कि बच्चा का जो है वो क्या होगा, मेल होगा या फीमेल होगा। फर्टिलाइजेशन के टाइम में पता चलता है।
वहाँ पे जो है मिटोटिक सेल डिवीजन होता है और वहाँ पे बनता है एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो जब यूटेरस में पहुँचता है फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, फर्टिलाइजेशन होता है जाइगोट है, जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो जो यूटेरस से बनता है तो वहाँ बनता है फीटस। फीटस जो मिनिएचर रूप हुआ, ये जो फर्टिलाइजेशन के 1 सप्ताह बाद जो है बन जाता है फीटस। फीटस के जो बाहरी लेयर होता है, बाहरी लेयर को कोरियोन कहा जाता है, कोरियोन कहा जाता है। और उस पर एक जो फिंगर जैसा स्ट्रक्चर है उसको विलाई कहा जाता है। तो यूटेरस में जो होता है फीटस, ये जो है यूटेरस के वाल से एक वो बना लेता है, प्लेसेंटा बना लेता है, जिससे जुड़ा हुआ रहता है। जो प्लेसेंटा जो बनता है, प्लेसेंटा होता है 4 सप्ताह बनता है, जब फीटस के बनने के बाद 4 सप्ताह बाद बनता है। ये प्लेसेंटा जो 4 सप्ताह बनता है, प्लेसेंटा ही काम होता है ऑक्सीजन और बाकी सब जो न्यूट्रिशन के काम जो पहुँचाना जो है प्लेसेंटा का ही काम होता है। फीटस जो प्लेसेंटा से होता है, फीटस और प्लेसेंटा जो जुड़ता है एक बहुत ही मतलब कि स्ट्रॉन्ग कोड लाइक स्ट्रक्चर होता है। अम्बिलिकल कॉर्ड से ही जुड़ा हुआ रहता है, इसी के थ्रू ही ऑक्सीजन वगैरह लेता है, CO2 को निकालता है। जैसे एम्ब्रियो जो फ्यूटस में जाता है तो उसके बाद उसमें 3 गो लेयर बनता है, 3 गो जर्मिनल बनता है। उसमें बाहर वाला लेयर बनता है एक्टोडर्म, बीच वाले को मेजोडर्म कहते हैं, अंदर वाले को एंडोडर्म कहते हैं। देखिए एंडोडर्म क्या क्या बनाता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम बनाता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाता है, यूरिन वाला बनाता है, और कान का जो मध्य भाग होता है एंडोडर्म ही बनाता है, एंडोडर्म ही सब बनाता है। डाइजेस्टिव, रेस्पिरेटरी, यूरिन वाला और कान का सिर्फ मध्य भाग। मेजोडर्म में जो है मसल हो गया, हार्ट हो गया, उसके बाद क्या कहते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हो गया, किडनी हो गया, ये सब जो इसी में मेजोडर्म में काम हो गया, मसल, हार्ट, किडनी, उसके बाद क्या कहते हैं उसको रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये सब जो है इसे मेजोडर्म लेयर में। इसके पास जो है पूरा एकदम बॉडी को स्ट्रक्चर देने का पावर होता है, इसलिए इसको सबको स्टेम सेल भी कहते हैं, स्टेम सेल। उसको एक्टोडर्म में आता है कौन कौन से, जैसे एक्टोडर्म में आ गया हम लोग का स्किन आ गया, ब्रेन आ गया, स्पाइनल कॉर्ड आ गया, नर्व्स है, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स, स्किन, ब्रेन जो है इसमें आ गया। एक्टो वाला में आ गया, मेजो में हार्ट वगैरह, किडनी वगैरह था। इंटरनल वाला में जो था डाइजेस्टिव था, मूत्राशय था, कान का मध्य भाग था। इंटोडर्म में जो कान का मध्य भाग था। जो गर्भाशय का टाइम होता है वो 40 सप्ताह यानी कि 9 महीना 10 दिन होता है। ये पहला महीने के बाद जो है बच्चे का हार्ट बनता है। हार्ट जो होता है सबसे पहला जो बनने वाला अंग है वो हार्ट ही होता है। पहले महीने के बाद ही जो हार्ट बन जाता है। और दूसरा महीने के अंत तक जो हाथ पैर और उंगलियां भी होता है, दूसरे महीने में हाथ पैर और उंगली बन जाता है। और तीसरा महीना तक जो है सभी अंग जैसे पाचन स्वच्छता सब जो भी बन जाता है। पहले में जो सबसे पहले हार्ट रहेगा तभी ना दीजिएगा, हार्ट हो गया, उसके बाद हाथ पैर की उंगली हो गया, उसके पाचन स्वच्छता सब हो जाए। 5वें महीने में जो सिर, 5वें महीने में जो सिर पर बाल आने लगता है, इस समय से जो है बच्चा जो है मूवमेंट करने लगता है। और ये जो पेरेंट्स को मतलब कि मम्मी को जो फील हो जाता है कि बच्चा जो मूवमेंट कर रहा है 5वें महीना से। और 6ठा महीने में जो है आँख का पलक अलग हो जाता है, पूरे सिर पर जाता है, आँख का पलक जो है अलग हो जाता है। और 9वें महीने के अंत तक जो है बच्चा जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और जन्म लेने के लिए तैयार हो जाता है। जो संतान उत्पत्ति क्रिया उसका जो है पार्चुरिशन कहा गया, पार्चुरिस। और पार्चुरिशन में जो बहुत तेज दर्द होता है उसको लेबर पेन कहा जाता है। लेबर जो पेन जो होता है प्लेसेंटा का जो टूट कर अलग होता है, इसी कारण होता है। प्लेसेंटा का टूट कर अलग होने के कारण नहीं होता है। जब उस समय बच्चा होने के समय जो प्लेसेंटा भी जो है बेबी के साथ जो है प्लेसेंटा ही बाहर आता है। और बच्चा होने के लिए 24 घंटे के अंदर जब मेमोरी ग्लैंड में दूध बनना प्रारंभ हो जाएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो वहाँ पर प्रेशर बढ़ा देता है, दूध बाहर निकलने लगता है। और शिशु जैसे ही दूध पीना स्टार्ट करता है तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन के कारण जो है वहाँ पे मदर का जो लव है अपने चरम स्तर पर पहुँच जाता है। जब प्रेगनेंसी के टाइम होता है, जो मदर होती है वो शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से जो बहुत अस्वस्थ महसूस करते हैं कि उस समय जो क्या होता है कि पोषण का अधिकांश भाग जो है लगभग गर्भ में जो बच्चा को पड़ा था उसी के पास चला जाता है। इसलिए उस समय बहुत बढ़िया न्यूट्रिएंट्स पोषण की ज़रूरत होता है, इसमें से प्रोटीन वगैरह ये सब होना चाहिए। वैसे रोग जो मतलब कि सेक्सुअली फैलता है उसको STD सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं, वो अलग अलग प्रकार का होता है, देखते हैं। लेकिन आप पता है एड्स जो होता है उसमें शरीर का इम्यून सिस्टम पूरा कमजोर होता है, वायरस के कारण होता है। ये जो वायरस के कारण होता है उसका वार्ड्स जो होता है मस्सा का जाता है कहाँ पे, तो वजाइना, पेनिस या पेनस में भी हो सकता है। ये ह्यूमन पपिलोमा वायरस के कारण ही होता है। हर्पिस जो होता है उसमें ईचिंग जैसे होने लगता है, ये भी हर्प्स के कारण होता है। हर्पिस क्या होता है कैंडिडा एल्बिसिस, इसमें होता है ईचिंग होता है, ये फंगी के कारण होता है। मेल फीमेल दोनों में हो सकता है। कैंडिडा एल्बिसिस ईचिंग होता है, फंगी के कारण होता है। उसका होता है गोनोरिया में जो यूरेथ्रा होता है और उसमें जो है फीमेल लोगों में सर्विक्स जो है वो इफेक्टेड होता है गोनोरिया में। ये जो गोनोरी वायरस बैक्टीरिया के कारण होता है उसको होता है सिफिलिस। जैसे पिंपल शेप का जो ब्लिस्टर छाला पड़ जाता है, पिंपल शेप का ब्लिस्टर पड़ जाता है, एक्सटर्नल जेटा पिंपल शेप का छाला पड़ जाता है, इसको होता है यूरेथ्राइटिस। यूरेथ्राइटिस क्या होता है कि इन्फ्लेशन आता है, यूरेथ्रा में जो इन्फ्लेशन आता है उसको यूरेथ्राइटिस कहते हैं। उसको सर्विसाइटिस में होता है कि सर्विक्स में सर्विस फूलना सर्विसाइटिस और यूरेथ्रा फूलना यूरेथ्राइटिस, नाम से पता चल रहा है। सेल्पिंजाइटिस,
फैलोपियन ट्यूब का सूजन जो है सैल्पिंजाइटिस कहते हैं, सैल्पिंजाइटिस। सिफिलिस में पिंपल जैसा, गोनोरिया में जो होता है यूरेथ्रा या फिर क्या कहते हैं उसको, सर्विक्स इफेक्टेड होता है गोनोरिया में। यहाँ पे क्वेश्चन है कि मेल वाला फीमेल मिलने का तो फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होता है कहाँ पे देते हैं, यूटेरस में नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन जो फैलोपियन ट्यूब के इधर वाली जो रीजन होता है उसको फैलोपियन ट्यूब में ही कहा जाता है कि फर्टिलाइजेशन जो होता है फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। स्पर्म और ओवा मिलते ही क्या बनता है, स्पर्म ओवा मिलते ही जो जाइगोट बनाता है, जो जाइगोट बनाता है डाइप्लोइड बनता है, जाइगोट जो डाइप्लोइड बनता है। एम्ब्रियो का 16 सेल वाला अवस्था को क्या कहते हैं, कह रहा है कि 16 सेल स्टेज होता है एम्ब्रियो का, उसको मोड्यूला कहते हैं। जब 16 को सेल होता है उसको अलग से मोड्यूला कहा गया, 16 सेल वाले को मोड्यूला कहा गया है। कह रहा है कि कितने दिन बाद जो है गर्भ में इम्प्लांटेशन होता है, लग रहा है कि फर्टिलाइजेशन कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन होता है 1 सप्ताह बाद जो है इम्प्लांटेशन हो जाता है। इम्प्लांटेशन जो है 1 सप्ताह बाद जो होता है इम्प्लांटेशन हो जाता है। फर्टिलाइजेशन के कितने दिन बाद इम्प्लांटेशन, 1 सप्ताह बाद। कह रहा है कि आउटर मस्ट जो मेम्ब्रेन होता है फीटस का, आउटर मस्ट में कोरियोन कहा जाता है, कोरियोन कहा जाता है उसको, आउटर मस्ट को। तो कह रहा है कि जो प्लासेंटा बनता है ह्यूमन में वो कितने दिन बाद आता है। प्लेसेंटा जो होता है 4 सप्ताह बाद, प्लेसेंटा जो है 4 सप्ताह बाद बनता है। कह रहा है कि कौन सा ऑर्गन जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जब एम्ब्रियो बनता है तो प्लेसेंटा जो है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, प्लेसेंटा के थ्रू ही होता है। तो कह रहा है जो फ्लूइड होता है ह्यूमन फीटस में जो फ्लोट करता है यूटेरस में उसको क्या कहता है, तो एमनियोटिक फ्लूइड होता है। जो यूटेरस में जो फ्लूइड होता है, यूटेरस में जो फ्लूइड होता है वो एमनियोटिक होता है, एमनियोटिक। मतलब कोई अमन नाम का लेकर जन्म लेता है, अमन यूटेरस में जो फ्लूइड है अमन कहता है, एमनियोटिक फ्लूइड। कह रहा है किस एक बहुत सा मजबूत कॉर्ड होता है जिससे जो है प्लेसेंटा फीटस जुड़ा है उसको अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं। कह रहा है जो ड्यूरेशन होता है गेस्टेशन का, मतलब कितना दिन तक जो गर्भावस्था होता है 9 महीना 10 दिन होता है, 9 महीना 10 दिन होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो सेल डिवीजन होता है वो कौन सा सेल डिवीजन होता है, मिटोसिस होता है, मिटोसिस सेल डिवीजन होता है। ठीक है, याद रखना मिटोसिस। कह रहा है स्पर्म जो है जनरली फैलोपियन ट्यूब में 12 घंटा तक जिंदा रहता है, 12 घंटा तक, और ओवम जो है वो 36 घंटा तक, ओवम 36 घंटा, स्पर्म 12 घंटा। की बात सही है। प्रत्येक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना वहाँ पे ओव्यूलेशन होता है, कितना का, एक ही का होता है, सिर्फ एक ही का। करेक्शन से डाइप्लोइड संरचना के, डाइप्लोइड जो है जाइगोट का, डाइप्लोइड जो है जाइगोट। करेक्ट जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है कि लड़का होगा लड़की, उसका फर्टिलाइजेशन के टाइम में पता चलता है, फर्टिलाइजेशन के टाइम में पता चल जाएगा। करेक्ट जो 3 जर्मिनल लेयर होता है ह्यूमन के एम्ब्रियो में कौन कौन होता है, 3 जर्मिनल लेयर में होता है, उसमें बीच वाला हो गया मीजो, अंदर वाला हो गया इंडो और बाहर वाला हो गया एक्टोडर्म। कह रहा है कि जो मस्तिष्क तंत्र हो गया, नर्व सेल, ब्रेन, स्पाइनल कोड, ये सब बनता है वो सब एक्टोडर्म में बनता है, ये सब एक्टोडर्म में बनता है। स्टेम सेल जो है वो मेसोडर्म में बनता है, इसी मेन हार्ट, किडनी, ये सब जो इसी में बनता है, इसलिए मेसोडर्म में होता है। पूरा बॉडी ज़्यादा डेवलप तो मेसोडर्म में होता है, इसलिए मेसोडर्म को स्टेम सेल कहा गया है। जो बच्चा होने वाला प्रक्रिया उसको जो पार्चुरेशन कहता है, पार्चुरेशन। मनुष्य में जो कह रहा है कि फर्टिलाइजेशन कब होता है, फर्टिलाइजेशन होता है कब, 16वां से 18वां दिन। फर्टिलाइजेशन होता है 16वां से 18वां दिन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है 16वां से 18वां दिन होता है। आप MC के 16वां से 18वां दिन। कह रहा है कि जो गर्भावधि होता है 36 सप्ताह, एग्जैक्ट होता है 9 महीना 10 दिन, जो 40 सप्ताह के करीब होता है, लेकिन अब 36 सप्ताह 9 महीना होता है, इसलिए 36 सप्ताह को मानेंगे। जैसे 40 सप्ताह ज़्यादा सही होता है। कह रहे किस कंडीशन में जो कर्पस ल्यूटियम जो एक्टिव रहता है उसे प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन निकलता है। तो ओवम के फर्टिलाइजेशन के बाद ये कर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्टेरोन और रिलैक्सिन निकलता है। जो वैसा डिफरेंशिया जो है वो मतलब कि कहाँ पे जुड़ता है, तो सेमिनल वेसिकल के द्वारा जो है यूरेथ्रा से जुड़ता है, सेमिनल वेसिकल के द्वारा यूरेथ्रा से जुड़ता है, यूरेथ्रा जो है कॉमन पैसेज होता है स्पर्म और यूरिन दोनों के लिए, यूरेथ्रा। स्पर्म जो है टेम्पोरोरी कहाँ पर होता है, टेम्पोरोरी जो है एपिडाइडिस में है, टेम्पोरोरी होता है एपिडाइडिस में होता है, ऐसे जो होता है वैसा डिफरेंशिया में रहता है, टेम्पोरोरी जो है एपिडाइडिस में होता है। कहते हैं स्क्रोटम जो है शरीर के बाहर क्यों होता है, तो इसको शरीर के उसको जो है वो टेम्परेचर जो है बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर उसका जरूरत है, इसलिए शरीर के बाहर होता है। प्लेसेंटा किस में हेल्पफुल होता है, तो जगह तो श्वसन इस सब में हेल्पफुल होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ऑप्शन कुछ होता है एक्सक्रेशन और पोषण में। एक्सक्रेशन मतलब कि बाहर, मतलब बच्चा को एक्सक्रेशन में और पोषण में ज़्यादा होता है, जैसे सांस उसके बच्चा प्लेसेंटा के थ्रू ही लेता है, पाचन उससे सब इसी के थ्रू होता है, ये वो चुना होता है एक्सक्रेशन और पोषण। कह रहा है कि कौन सा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है मेन जेनेटिक मटेरियल, मेन जो है स्पर्म होता है, ये जो है गलत क्वेश्चन है। कह रहा है कि ह्यूमन फीटस हार्ट कब बनता है, हार्ट जो है और पहले महीने में ही हार्ट बनने लगता है, सबसे पहले जो हार्ट बनता है कि 6ठे सप्ताह
हालांकि इसमें पहले सप्ताह में पहले महीने में बना रहता है, ये चौथे सप्ताह ही होना चाहिए। पहले महीने में होना लगता है, इसलिए सही इसका सही से जो चौथे सप्ताह वाली होगा, चौथे सप्ताह में जो हार्ट बीट होना शुरू हो जाता है, दूसरे सप्ताह में उंगली आ जाता है। इसको कंसिडर जो लीडिंग सेल होता है वो टेस्टिरोन सेक्रेट करता है, सही बात है। सूते निकलता है लाइडिंग, जो कहते हैं लाइडिंग, टेस्टिरोन निकलता है, सही बात है। जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है फीमेल में, वो एस्ट्रोजन निकलता है, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन निकलता है। कॉर्पस एस्ट्रोजन निकलता है, और एस्ट्रोजन से ज़्यादा जो है जो प्रोजेस्टेरोन निकलता है, इसमें जो प्रोजेस्टेरोन निकलता है मेनली प्रोजेस्टेरोन निकलता है। इसके बाद कह रहा है जो फर्टिलाइज एग होता है वो इम्प्लांट होता है यूटेरिन वाले ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में, ब्लास्टोसिस्ट में। तो पहला और तीसरा सही है, क्योंकि यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम से जो है प्रोजेस्टेरोन निकलता है, रिलैक्सिन निकलता है, एस्ट्रोजन बहुत ना के बराबर निकलता है। तो ब्लास्टोसिस्ट स्टेज वाला और ये वाला सही। का जो स्टडी होता है न्यूबॉर्न बेबी का 3 महीना के एज तक के लिए, 3 महीना के एज का नियोन्टोलॉजी कहा जाता है। 3 महीना के एज तक के लिए नियोन्टोलॉजी कहा जाता है, 3 महीना तक के एज के लिए। जो सीक्वेंस होता है हार्मोन सेक्रेशन का, जो शुरू से होता है वो क्या होता है, सबसे पहले FSH, फिर एस्ट्रोजन, फिर प्रोजेस्ट्रोजन। इसको याद रखना है, FEP जो हार्मोन सेक्रेशन होता है, सबसे फेप होता है, फैप नो फैप, तो फेप होता है ना, फेप, FSH एस्ट्रोजन, उसके बाद प्रोजेस्ट्रोजन। कौन इसमें से टेम्पोररी इंडोक्राइन है, टेम्पोररी इंडोक्राइन जो कॉर्पस ल्यूटियम होगा, कॉर्पस ल्यूटियम जिसको टेम्पोररी इंडोक्राइन कहा जाता है, टेम्पोररी इंडोक्राइन, इसमें प्रोजेस्टेरोन निकलता है। ओरल कॉन्ट्रेसेप्टिव जो गर्भनिरोधक पिल जो मुंह से लिया जाता है, उसमें क्या रुकता है, जो ओव्यूलेशन को रोकता है, वो जो है प्रेगनेंसी बचाने के लिए ओव्यूलेशन को रोकता है। फर्टिलाइजेशन ये सब को नहीं रोकता है, वो जो ओव्यूलेशन को याद रखना होगा, वो जो है पिल्स जो है ओव्यूलेशन को रोकता है, ओव्यूलेशन को। देखिए पीस रोकता है ओव्यूलेशन को, और कॉपर टी जो है वो रोकता है फर्टिलाइजेशन, कॉपर टी जो रोकता है फर्टिलाइजेशन को रोकता है। जो टेस्ट ट्यूब बेबी होता है इसमें फर्टिलाइजेशन जो होता है एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन जो होता है वो एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट जो होता है वो इंटरनल होता है। ये बात सही है, टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल, जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है उसको IVF भी कहा जाता है। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, IVF का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो ये जो इसमें एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। दुनिया के जो फर्स्ट टेस्ट ट्यूब बेबी है उसका नाम क्या है, उसका फर्स्ट जो है उसका नाम है लुइस है। दुनिया का पहला लुइस जो 1978 में, और इंडिया का जो है इंडिया का नाम है इंदिरा, इंडिया का पहला जो है उसका नाम इंदिरा, दुनिया का जो पहले उसका नाम है लुइस। फ्लूइड एगो द्रव्य होता है, फ्लूइड होता है इसमें यूटेरस में, उसको क्या कहता है, उसको अमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं। अमन वहाँ पर लेकर जन्म कहता है अमनियोटिक। कह रहा है कितने महीने तक जो है एबॉर्शन जो है सुरक्षित है, एबॉर्शन जो है 3 महीना तक ही, एबॉर्शन जो है वो 3 महीने तक सुरक्षित है, 3 महीना तक। इसमें से कौन सही होता है, जो एबॉर्शन है 3 महीने तक सुरक्षित है, सही बात है। उसके बाद है कि 6 महीने के बाद जो है एबॉर्शन डेंजरस है, क्योंकि मदर और बच्चा दोनों के लिए 6 महीने के बाद जो है एबॉर्शन बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जो मेल में जो नसबंदी होता है उसको वैसेक्टोमी कहा जाता है, उसको जो वैसेक्टोमी कहा जाता है। और जो फीमेल में होता है उसको ट्यूबेक्टोमी कहता है। मेल में हो जाता है वैसेक्टोमी, फीमेल ट्यूबेक्टोमी कहा जाता है। वैसेक्टोमी में जो है वैसा डिफरेंशिया को काटा जाता है, ट्यूबेक्टोमी जो है फैलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। कह रहा है कि कौन सा टेस्ट होता है जिससे कि बच्चा का पता जाता है कि उसका सेक्स पता जाता है, तो उसमें फ्लूइड होता है अमनियो, तो अमन वाला टेस्ट होता है, एमनियो टेस्ट होता है, उससे सही पता जाता है कि उसका सेक्स। मतलब जो मेल नसबंदी होता है उसमें वैसा डिफरेंशिया को काटा जाता है, सही बात है। और जो फीमेल वाला होता है उसमें जो फैलोपियन ट्यूब काटा जाता है, दोनों बात सही है। जो STD की जांच किस विधि के द्वारा, STD का जांच जो होता है वो DNA PCR ELISA तीनों विधि से होता है। DNA जो PCR ELISA तीनों विधि से जो है STD का जांच होता है। और इसमें से कौन जो है मतलब कि कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर जो है फीमेल के द्वारा यूज नहीं किया जाता है, निरोध जो है नहीं किया जाता है। ओरल पिल डायफ्राम कॉपर्टी जो है फीमेल के द्वारा यूज होता है, निरोध जो है मेल के द्वारा यूज किया जाता है। इसमें से कौन सा गया जो सहेली नामक गर्भ निरोध है उसमें स्टेरॉइड होता है, जिसका शरीर पर दुष्प्रभाव अधिक पड़ता है, सहेली को नहीं लेना चाहिए। उल्टा लिए जो अंडा देता है उसको भी पुरुष कहते हैं, जो बच्चा देता है उसको भी पुरुष कहते हैं, जो अंडा देने वाला उसको भी पुरुष कहता है। भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम जो 1951 में है, 1951 में कह रहा है कि नेशनल फैमिली प्रोग्राम शुरू करने वाला इंडिया जो है पहला देश था, 1951 में शुरू किया गया। फैमिली प्लानिंग शुरू कर हुआ है 1951 में, पहला देश बना।